अगर आप त्रिपुरा से हो तो 10,323 कौन है क्या है आपको मालूम होगा। लेकिन अगर आप त्रिपुरा से बाहर हो तो भी आपको जानना चाहिए कि 10,323 क्या है, कौन है, क्यों। ये 10,323 का एक टैग अब लग चुका है उन शिक्षकों पर जिन्होंने अपने हाथों से बहुत सारे बच्चों को इंजीनियर, किसी को डॉक्टर, किसी को टीचर बनाया था। आज वो ही लोग रास्ते में धरने में हैं क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी वापस चाहिए। यूं तो अगर हम कहें तो आप अपने ऊपर वो बात ले सकते हैं। सोचिए, आपको नौकरी मिली, आपकी बीवी, बच्चे, माता पिता आपके ऊपर निर्भर है। या फिर ये सोचिए कि आप एक पत्नी हो, आपने नौकरी ढूंढी, आप नौकरी कर रहे हो, आपकी बच्ची है, आपके माता पिता सभी आपके साथ आपसे जुड़े हैं। एक दिन आप नींद से उठे और आपको पता चले कि आपकी नौकरी चली गई है। 24 घंटे पहले तक आप शिक्षक थी, लेकिन 24 घंटे बाद आप सामान्य एक बेरोजगारी बन चुके हैं। कैसा लगेगा? जी हाँ, त्रिपुरा में 10,000 से ज्यादा शिक्षक ठीक इसी समस्या से जुड़े हुए थे। इन 10,323 शिक्षकों में कम से कम 150 शिक्षकों की मौत हो गई, जिनमें से कई लोगों ने आत्महत्या कर लिया, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोग हार्ट अटैक या फिर इलाज के दौरान उनकी मौत हो चुकी है। उनका परिवार और बाकी शिक्षकों का परिवार कैसे चल रहा होगा? यूं तो कहे 2017 में उनकी नौकरी चली गई थी। 2017 में हाई कोर्ट ने जो राय दिया था वही राय सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। 10,323 शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया गया। अब सवाल यह है कि ये बेरोजगारी से क्या वो निकल पाएंगे? अब 2023 है। इन सारे महीनों में अपना संसार, अपना घर, अपना परिवार कैसे चलाया है उन्होंने और आगे कैसे चलाएंगे? अब आते हैं उस बात पे कि इन शिक्षकों को बेरोजगार क्यों घोषित कर दिया गया। 2010-2013 इन दो बैचों में भर्ती किया गया था इन शिक्षकों को, और इस प्रकार नामकरम की संख्या में 10,323 हुआ। हालांकि त्रिपुरा उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार ये त्रुटिपूर्ण नीति का हवाला देते हुए उनकी भर्ती को असंवैधानिक करार दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में राज्य के तत्कालीन विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले इन दो पंक्तियों की पुष्टि की है। हालांकि वाम सरकार के समय, यानी कि मानिक सरकार जब मुख्यमंत्री थे, तब उनको नौकरी मिली थी और 2017 में जो राय घोषित किया गया उनमें से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा त्रिपुरा हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको बरकरार रख दिया गया और इसी में 10,323 शब्द का चयन हुआ और ये शब्द आज भी बहुत सारे चर्चाओं में है। अब सवाल यह है कि मानिक सरकार के जमाने में हुई ये नौकरी आज उनके पास नहीं है। वो शिक्षक ये बोल रहे हैं कि अगर ये त्रुटिपूर्ण नीति थी तो उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने नौकरी की, उन्होंने पूरी निष्ठा से अपनी शिक्षकों की काम और पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाया है। अगर नीति में कोई गलती है तो उसी जमाने की सरकार, यानी कि वाम सरकार और तब जो आधिकारिक नेतृत्व इसमें शामिल थे उनके ऊपर कार्रवाई हो। साथ ही साथ उनको कोई टर्मिनेशन लेटर नहीं दिया गया था। इसी को लेके बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे सवाल उन शिक्षकों में भी है, लेकिन आज भी उसका उत्तर नहीं मिला। अब आइए हम चलते हैं 2017 में। जब ये राय सामने आया तो 10,323 परिवार, उनके बच्चे और वो शिक्षक जो 24 घंटे में बेरोजगार हो चुके थे। तभी आया 2018 विधानसभा चुनाव का माहौल। तभी
राज्य में बीजेपी अपना लहर जमा चुकी थी। बीजेपी ने 25 साल शासन हुआ वामफ्रंट को हटाने के लिए 10,323 शिक्षकों से बहुत सारे मांग रखी। विप्लव कुमार देब को 10,323 शिक्षकों के समर्थन में देखा गया। तभी आज के आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी बोला कि हम उनके साथ रहेंगे, और अगर नहीं रहे तो ये ऑडियो या फिर वीडियो क्लिप घुमा घुमा के चलाइएगा। बीजेपी बात में सालाना घुमा घुमा के सालाना अगर हम लोग नहीं करेंगे। ये बात आज तक लोग सुनते आ रहे हैं और एक दूसरे को सुनाते आ रहे हैं। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले जब वामफ्रंट सरकार यानी कि सीपीआईएम 10,323 का कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी, तभी 299 प्रतिश्रुति इनमें से बीजेपी ने उन लोगों को चुना। इन 299 बिंदुओं वाली एक पुस्तिका सामने आई और इसी घोषणा पत्र में विजन डॉक्यूमेंट में 10,323 का उल्लेख था। तमाम आश्वासनों की तरह चुनाव खत्म होते ही 10,330 का मुद्दा महत्वहीन हो गया। 2018 के चुनाव में जब बीजेपी ने यह कहा था कि वो 10,330 के साथ है, तभी एक लहर बीजेपी की ओर बढ़ गई और इसी दौरान 2018 में बीजेपी सरकार त्रिपुरा में आई। उसके बाद से और ज्यादा तेज होने लगी ये बातें, और ज्यादा कई शिक्षक संगठनों ने एक के ऊपर एक धरना, साथ ही साथ सरकार को अपनी बात रखने की जरिया बनाया। लेकिन उसके बाद भी आज तक यानी कि 2023 तक ये मामला वही का वही है। बहुत सारे शिक्षक जब ऐसी स्थिति में थे, तभी राजनीतिक मैदान में एक एक के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार ने सांवादिक सम्मेलन में कहा, अदालत का आदेश बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत देना चाहते थे। वो प्रसिद्ध संस्थानों से शिक्षा नहीं ले सकते थे और कठिनाइयों का सामना वो उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। अगर हमने उन्हें थोड़ी राहत नहीं दी होती तो वो हमेशा के लिए कठिनाइयों का सामना करते रहते। इस मामले को देखने वाले सुप्रीम कोर्ट की बेंच एक संघी बेंच थी। हम अदालत के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार हमने उन्हें अन्यथा रखने की कोशिश की है, जिसे उसी अदालत ने फिर से खारिज कर दिया जब हम सत्ता में थे। अगर हम फिर से सत्ता में आए तो हम बिना चूके उनके लिए प्रावधान करेंगे। मानिक सरकार, उन्होंने पूरा जोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर लगा दिया। उन्होंने कहा, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, इसीलिए हमें भारत की नागरिक होने के कारण उसका मान्यता रखना पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर से बीजेपी ने बहुत सारे सवाल और जवाब देना शुरू कर दिया। तभी के बीजेपी के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देब और बहुत सारे बीजेपी नेतृत्व इस बात को समर्थन करते हुए और इस बात से बहुत सारे प्रतिक्रिया मिलती हमें दिखाई दी है। 2018 के राज्य चुनाव से पहले ये शिक्षक अपने परिवार के सदस्य के साथ आकर्षक वोट बैंक के रूप में दिखाई दिए थे। उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने 25 साल के वाम शासन को गिराने की कोशिश की और उन्हें उसी नौकरी में बनाए रखने का वादा किया। उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हुआ तो हम कानून या संविधान में संशोधन करेंगे। ये बोला था बीजेपी के एक नेतृत्व ने। हालांकि उसके बाद बीजेपी सरकार में रहते हुए 2 साल एडहॉक तरीके से इन शिक्षकों को रखा गया, लेकिन उसके बाद से वो लोग फिर से बेरोजगार हो गए। अब बहुत हुई इंटेलेक्चुअल बातें, आइए एक कहानी आपको बताते हैं। 2 जनवरी 2021 दक्षिण त्रिपुरा के राजनगर में नमिता देववर्मा,
उन्होंने अपने पति के चिता पर लेट गई। मानो भारत के इतिहास में सती की जघन्य प्रथा का पन्ना फिर से खुल गया। उनके मृत पति उत्तम त्रिपुरा राज्य में सेवाओं से बर्खास्त किए गए हजारों सरकारी शिक्षकों में से एक थे। उन्होंने आत्महत्या कर ली। अपने 2 बच्चों, पत्नी, माता पिता के लिए चावल खरीदने में वो असमर्थ थे, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या कर लिया। नमिता देव वर्मा उनकी पत्नी। उस दिन का गमगीन विलाप आज भी उन लोगों की रीढ़ की हड्डी को सिकोड़ देता है जिन्होंने उस एपिसोड को देखा था और सोशल मीडिया या फिर समाचार में दृश्य को दिखाया गया था। एक के बाद एक साल बीतता गया, 2021-2022। इनमें बहुत सारे शिक्षकों ने बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे धरना हुआ, लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ भी डिसीजन नहीं लिया था। उसी दौरान 2023 विधानसभा चुनाव अपने सर पर था। एक और 10,323 शिक्षक संगठन धीरे धीरे बीजेपी के खिलाफ अपना नारा लगाने लगे। उसी वक्त इलेक्शन के डिक्लेयर होने से कुछ दिन पहले 18 जनवरी 2023 त्रिपुरा चुनाव की तारीख 18 जनवरी घोषित होने से कुछ दिन पहले भाजपा सरकार ने शिक्षकों की बहाली के तरीके सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। तब राज्य के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर मानिक साहा, जबकि इसके लिए रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 निर्धारित की गई थी। इस समय तक एक नया मंत्रिमंडल बन गया होता। इस बीच कई 10,323 शिक्षकों ने इस कदम की आलोचना की थी। वास्तव में एक व्यवहारिक मजाक बनाकर रखा दिया था, ऐसा भी सुनने को मिला 10,323 शिक्षकों द्वारा। उन्होंने ये भी कहा कि हमें सभी निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली नौकरी मिले, ये हम चाहते हैं। हालांकि इससे पहले भी शिक्षा मंत्री रहते हुए रतनलाल नाथ ने बहुत बार ऐसा बोला था कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में उनको जगह मिल सकती है, लेकिन वो एक ही बात पर अटे थे कि उन्हें शिक्षकों की नौकरी चाहिए। लेकिन आज तक वो दिन 31 मार्च चला गया, कमेटी रिपोर्ट सामने आई और इस बार राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा के साथ शिक्षक संगठन मुलाकात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा उनसे बात करें, और क्योंकि अब एक राय सामने आया है और 3 सदस्य की जो कमेटी गठन की गई थी उसका रिपोर्ट सामने आ चुका है, इसलिए फिर से ये शिक्षक चाहते हैं कि वो फिर से अपनी नौकरी में बहाल रहे। इसके बाद भी कई सारे सवाल है। वो सवाल ये है कि अगर शिक्षकों को नौकरी मिल जाती है तो एज ओवर यानी कि जो अभी 45 या फिर 50 साल की उम्र में हैं, उनके साथ क्या होगा? जो 150 से ज्यादा शिक्षक मारे जा चुके हैं, उनके परिवार के साथ क्या होगा? सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा क्या स्टेप लेंगे, वही के लिए सारे लोग अपेक्षा में हैं। 10,323 का कहना यह है कि वो लोग 10,323 नहीं 10,319 है, क्योंकि बाकी 4 शिक्षक विज्ञान विषय के शिक्षक हैं जो भी अभी भी नौकरी में बहाल है। अगर वो 4 लोग नौकरी में बहाल हो सकते हैं तो बाकी 10,319 क्यों नहीं? हालांकि 10,319 में कई लोग अभी इस दुनिया में नहीं हैं, कई लोग दूसरी जगह पर अपनी नौकरी ढूंढ चुके हैं। बाकी कम से कम 8,000 से ज्यादा शिक्षक हैं जो कि राह देख रहे हैं, राज्य सरकार की राह देख रहे हैं अपनी गई हुई नौकरी की। बेरोजगारी का तकमा उनके सर से निकल जाए और उनकी परिवार, उनकी बीवी बच्चे और उनकी माता पिता फिर से उनको बेरोजगारी नहीं, एक शिक्षक या फिर शिक्षिका के रूप में देखे, वही चाहते हैं। अगर आप भी 10,319 में से कोई एक शिक्षक यानी कि उनके परिवार में से है तो आप भी कमेंट्स में आपकी बात बताना मत भूलिएगा।